जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग आवागमन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि ईवीएस के टर्म में आएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि छुक छुक करती रेलगाड़ी में कौन सी इंजन वाली गाड़ी छुक छुक करती है? भाई भाप इंजन। तो भपवे इंजन तो करता है ना, भाप से चलने वाला इंजन जो है छुक 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 करती है। राज्यों में आवागमन के स्थलाकृति माध्यम के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? राज्य में आवागमन तकाती से। असम में जाता है लोग बांस के पुल से, केरल में जाता है लघु नाव छोटा नाव, लद्दाख में ट्रॉली, हिमाचल प्रदेश में रोपवे, है ना। क्या चीज किसमें सही हो जाएगा ये? हाँ, तो इसका मतलब कि मिला जुला करके केवल ए, केवल बी, सी और डी, ए बी सी और डी ये सबसे जाता है। ठीक है। असम में बांस का ही पुल रहता है, केरल में लघु नाव छोटा छोटा नाव, लद्दाख में ट्रॉली और हिमाचल प्रदेश में रोपवे। रोपवे समझते हैं? लिफ्टवा से जाता नहीं है सब। राजगीर में रज्जू मार्ग है ना। ओमना की ट्रेन सफर की ट्रेन कच्छ गांधीधाम चली थी। यह कैसा क्षेत्र है भाई? तो ये रण क्षेत्र है, रण क्षेत्र, कच्छ का रण रहता है, कच्छ का रण। टिकट चेकर को मूलतः टीटीई कहते हैं। ठीक है, टीटीई इसका पूर्ण अक्षर है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। ट्रेन टिकट एग्जामिनर, ट्रेन के टिकट का एग्जामिन करने वाला, एग्जामिन जांच करने वाला है ना। तो ट्रेन टिकट एग्जामिनर टीटीई क्या हो जाएगा? शब्द विस्तार आपका। किस राज्य के लोगों को नारियल के तेल में खाना पकाते देखा है? तो ये केरल के लोग पकाता है नारियल के तेल में, क्योंकि उधर नारियल ही नारियल है। नारियल के लोग हलवा भी बनाता है। गांधीधाम से कोझिकोड यात्रा ओमना पहुंची। कोझिकोड का लिप्यंतर कालीकट है। यहाँ कौन पहला यूरोपीय यात्री? 1498 में था वास्को डी गामा। 1498 देखिए, वास्को डी गामा देखिए। ये देखते आगे। नारियल के उत्पाद है पानी, फल, गलीचे, तो ये तो सब रहता है ना जी। आई सब के उपयोग लोग करता है। वाह। एक इस पर क्या है जी? चुटकुला है ना। चुटकुला नहीं, उसको बोलते बुझौल, है ना। कि कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। इसको क्या कहते हैं? नारियल, है ना। नारियल का पानी किस बीमारी में गुणकारी? नारियल का पानी किस बीमारी में गुणकारी होता है? डेंगू, पीलिया, आंत्रज्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक में नारियल के पानी लोग पीता है। और ये तो नारियल के पानी जो प्रेग्नेंट औरत होती है उनको भी पिलाता है लोग, कि बच्चा गोरा जन्म लेगा। ओए रिजर्वेशन टिकट पर पहले अंकित PNR नंबर का पूर्ण अक्षर क्या है? PNR। रिजर्वेशन अर्थात PNR लिखा जाता है। ये PNR का मतलब क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR लिखा रहेगा तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक ना। यात्रा में तेल शब्द का समान अर्थ लगाया जाता है। तेल, यात्रा में तेल शब्द का पेट्रोल, डीजल, ईंधन, इस सब से नहीं जी। कि तेल जो है ना इतना लगता है, इतना के एवरेज देता है गड़िया। पेट्रोलियम जो कि खनिज तेल है, शब्द पेट्रा जिसका मतलब चट्टान होता है, ओलियम मतलब तेल होता है, बना है। किस प्रकार के पेट्रा से यह तेल निकला जाता है? तो आग्नेय रूपांतरित अवसादी चट्टान से निकाला जाता है। अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम निकाला जाता है। महाराष्ट्र के समुद्र से तेल निकालने का काम कहाँ किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के बम्बे हाई, जो कि मुंबई से 200 कुछ किलोमीटर क्या है? दूर पे है बम्बे हाई। तेल के भंडार सीमित है। ठीक है भाई, यह अनवीकरणीय है। खनिज तेल किस प्रकार के संसाधनों के रूप में है भाई? तो जिसका भंडार सीमित है अनवीकरणीय है, और जिसका भंडार ज्यादा है वो नवीकरणीय है। वाहनों के तेल तेज हॉर्न से हमें परेशानी होती है, क्योंकि इनकी तीव्रता क्या होती है? 60 डेसिबल से ज्यादा में कचरा ही करता है। कुहासे का कारण है PAN। PAN का शब्द विस्तार क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का है। अबे CFC
CFG लिखा है, क्लोरोफ्लोरो गैस। अब PAN का शब्द विस्तार क्या होता है? CH4 मीथेन है। ओजोन ऑक्सीजन का समस्थानिक है, ठीक है भाई। इसके वायुमंडलीय छिद्र जनित प्रदूषण से त्वचा कैंसर बढ़ जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एक बंदे थे, अब वो शिक्षक महोदय थे कि क्या थे, मतलब कि इसी तरह से भी लोग मतलब अलूल जलूल कमेंट करने आ जाता है कि ये गलत है वो गलत है। भाई सब गलती है। अरे एक आधो मिस्टेक हो जाता है, 50 को 100 को क्वेश्चन लेके आता है बंदा, तो एक आधो को मिस्टेक हो जाता है तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में बाद में फिर से सुधिया दिया जाता है, तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब जो सही है वो ऊपर लगे कि नहीं गलती है, तो ऐसे कैसे होगा गलती है? थोड़ा सा अपना से भी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, है ना। हाल के वर्षों में ताजमहल को मार्बल कैंसर का ज्यादा जिम्मेदार प्रदूषक है। मार्बल कैंसर, ठीक ना। तो ये मार्बल कैंसर किससे होता है? तो SO2 से होता है। किससे होता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, SO2। खनन भवन निर्माण पत्थर तोड़ने जैसी क्रियाओं पर रोक लगाने का कारण क्या है? तो SPM है। क्या है? SPM। अब SPM का शब्द विस्तार आप ही लोग बताइएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, याद हो जाएगा। जिनको नहीं याद होगा कमेंट पढ़ेंगे तो कमेंट में जाकर के पढ़ते हैं कि हाँ भाई कौन क्या कहा नहीं कहा। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, ठीक है। विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है बिहार के नालंदा जो विश्वविद्यालय जो खंडर है उससे 6 किलोमीटर दूर APJ अब्दुल कलाम के देख रेख में APJ अब्दुल कलाम तो चले गए। गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तानों के शासन काल रहा, कब से कब तक? लगभग 170 साल तक लीजिए शासक रहा, ठीक ना। गोलकुंडा के कुतुबुद्दीन सुल्तानों का। ओके, आइए देखते हैं आगे। प्राचीन काल में पूरब पश्चिम की जानकारी होती थी। देखिए यहाँ पे सूरज निकल रहा है, आई छोटिया देख रही है, देखो छोटिया। सूर्योदय सूर्यास्त, पूर्णिमा अमावस्या, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का, सूर्योदय और सूर्यास्त से। अभी भी तो लोग बहुत जगह तो अजान जो होता है, अजान मस्जिदों पे, उससे भी लोग पता करते हैं कि हाँ कितना बजा। श्रीधर ने गोलकुंडा के किले में जो तोप देखी थी वो कांसे की बनी है। यह मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है भाई? तो कांसा है आपका ताटी के, कथी के? ताटी मतलब तांबा और टीन का। कांसा ताटी का, ताटी का, तांबा और टीन से मिलकर बनाया का थी कांसा। चित्र में दिखाई गई वेट लिफ्टर किस राज्य से आती है? किस राज्य की है? देखिए तो इनको, ये किस राज्य की है? ये है आपके आंध्र प्रदेश की है। कौन है? अच्छा ये कौन है? ये कौन है ये बताइएगा। ये आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्र प्रदेश से आती है। इनका नाम बताइए आप लोग कौन है ना। आइए देखते हैं आगे। सुनामी सुनीता अंतरिक्ष 2006 के संस्मरण से दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी कैसी है सुनीता? देख के बताओ दिल की गहराई से, पृथ्वी कैसी है? तो सुनीता बोलेगी कि पृथ्वी संतरे जैसी गोल है। पृथ्वी कैसी है? संतरे जैसी गोल है। देख लो था, पृथ्वी कैसी है? तब पृथ्वी संतरे जैसी गोल है, बिचवा में ऊपर से तनका संचा पुट है ना। उजैरा, अरे भाई ये सारा आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है बे? तो अंतरिक्ष जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर नहीं है अंतरिक्ष। हाँ उसको मानिए, क्योंकि 36,000 के ऊंचाई पर क्या करता है? वायुमंडल में क्या रहता है जी? तो आपका सैटेलाइट रहता है जी। सुनीता विलियम्स को सबसे ज़्यादा
मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते। ऐसा खाना कहाँ मिलता था? तो ये था अंतरिक्ष में। कहा? अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, सब इधर से उधर भागते रहता है। अंतरिक्ष यात्री अपने को शरीर से, अपने को वायुयान से बांध करके सोते हैं, नहीं तो ले चल जाएंगे कहीं, यान चल जाएगा कहीं, अंतरिक्ष यान। यह कमाल पृथ्वी का ही है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करती है? पृथ्वी सबको खींच करके रखती है। आसमान में कितने तारे क्या तुमको देखते हैं सारे? आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते हो? कौन है कितने पास तुम्हारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? ये रात में क्यों टिमटिमाते? माध्यम की समानता, माध्यम की असमानता, माध्यम की शून्यता, माध्यम की असमानता। वायुमंडल कभी शांत रहता नहीं है, कभी ठंडी और कभी गर्मी हवाएं चलती रहती है, और उसी दरमियान क्या होता है कि अपवर्तन की क्रिया होती है, और जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। थार मरुस्थल में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है भैया? तो मात्र 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इससे भी कम होती है। फिर भी लोग वहाँ जीने के लिए क्यों वहाँ पे कैसे जी रहे हैं? खासी जयंतिया चेरापूंजी में वर्षा की मात्रा है। खासी जयंतिया जो है जगह जहाँ पे खासी और गारो जनजातियाँ रहता है, ये चेरापूंजी में है। तो कितना वर्षा होता है? तो 10,000 सेंटीमीटर। चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान कौन है? चेरापूंजी के पहले था, अभी ये मौसीराम है। मौसीराम गोलका में यही ना है जी, जाके घेरा करके बरखने लगता है। यहीं पे क्या है कि भारत का जो है यहीं पे पूरा है, तहे में जाता है, टकरा के फंस जाता है बादल, अब बोर्ड वर्षा होता है ना? ऐसे ना है मेरा प्यारा प्यारा भारत। यहीं जो घौजियाल मोजियाल है पूरा, यहीं जाके बादल फंस करके अब पहाड़ है पूरा बरफता है, और मौसीराम में बारिश ही बारिश होता है। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनमें पहली राजधानी का नाम है। तो बताइए, गौरव जानी जो है मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता में जिन राज्यों से होके गुजरे, मुंबई से लेके दिल्ली, तो दिल्ली कौन था? मुंबई। पहले मुंबई तो उन्हें करी लास्ट में एकदम। यह इलाका सूखा, समतल, ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। ठंडे रेगिस्तान का इलाका कौन सा है? तो ये है लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। डॉक्टरी थर्मामीटर एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है जिसमें 95 डिग्री या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ताप मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्यों टूट जाता है? तो पारे के प्रसार के कारण। पारा जब प्रसारित होता है तो दाब अंदर बढ़ जाता है, टूट जाता है। आइए देखते आगे, देखते जरा आगे। चंगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा किस क्षेत्र की भाषा है? तो चांगपा लद्दाख की भाषा है। कहाँ की भाषा है? चांगपा लद्दाख की भाषा है। चांगपा लद्दाख का चांगपा समुदाय जिस पश्मीना को पालते हैं वह नस्ल है बकरी के। एक पहाड़ी बकरी होता है चांगपा, और इससे साल बनता है इसके धागे से जो बहुत गर्म करता है। बछेंद्री पाल के गाइड थे। बछेंद्री पाल के कौन था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह क्या थे? ये गाइड का काम कर रहे थे। मुद्रा यानी नोट पर लिखे बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI लिखा रहता है, सब कोई इसी को तो देख के पहचान करता है। एक विद्यार्थी द्वारा विद्यालय तक आना व जाना क्या कहलाता है? एक विद्यार्थी था आवागमन। आवागमन आया और गया, तो आवागमन।
पालकियों का प्रयोग आरंभ में मुख्यतः किसके लिए होता था? स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए। पालकी में होके सवार चली रे, है ना? खलनायक फिल्म में गाना नहीं है, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने डैश डैश के द्वार चली रे। अपने घर के आसपास की अति संकरी गलियों के लिए आप किन साधन का आवागमन के लिए प्रयोग करते हैं भाई? तो पैदल जाते हैं, कबो कबो अगर साइकिल रहता तो साइकिल हो जाता। आइए देखते हैं आगे। तीव्र यातायात वाले स्थलों में कौन सा पुल अधिक उपयुक्त होगा? रस्सी का पुल जी नहीं, लकड़ी का पुल जी नहीं, सीमेंट या धातुओं से निर्मित पुल। ये तीव्र यातायात वाला में है तो लकड़ी का तो टूटिए जाएगा। शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली क्या है? तब मेट्रो रेल। ये जो है लोगों के जीवन बहुत आसान कर दिया है जी। असम में प्रयुक्त बांस व रस्सी का पुल सहायक है। असम में बांस व रस्सी का पुल सहायक क्यों? पैरों को गीला होने से बचाता है जी, बढ़िया है। मृदा अपरदन रोकता है, अच्छा। आवागमन पैरों, मृदा अपरदन रोकता है, नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि पैरों को गीला होने से बचाने के लिए असम प्रयुक्त बांस व रस्सी का पुल है। आवागमन के लिए मृदा अपरदन, इसमें तो कोई नहीं है, ठीक ना, 2 हो जाएगा सही। ट्रॉली किसकी सहायता से सरकाई जाती है भाई? ट्रॉली तो ट्रॉली पुली की सहायता से सरकाई जाती है। कथी से? पुली जो लगा रहता है उसी से सरकाया जाता है, पुली। गोवा से किस स्थान की यात्रा करते समय रास्ते में 92 सुरंगें आती है? बड़ी गोवा से जानते हैं केरल की यात्रा कीजिएगा तो गोवा से केरल की यात्रा कीजिएगा तब 92 गो रास्ता में सुरंग आएगा। सुरंग समझते हैं ना, पहाड़ को काट करके अंदर रास्ता बनाया गया होगा। ये देखते हैं आगे। मेट्रो का पहला नेटवर्क भारत में कहां पर बनाया गया था? तो क से कोलकाता। अब तो कई शहरों में है, पटना में भी देखिए कहीं आ रहा है। आवागमन के किस साधन का आरंभ अंग्रेजों ने संसाधनों के दोहन के लिए किया था? तो सबसे ज्यादा रेल जब बिछा रहा था डलहौजी तो उस समय बहुत सारा पेड़ों की कटाई हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा साधन रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो ये है आपका, रेगिस्तान में क्या थी? ऊंट गाड़ी, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। महाराष्ट्र में तांगों को किस नाम से जाना जाता है? तांगा जो होता है महाराष्ट्र में लोग उसको बग्घी कहता है। क्या कहता है? बग्घी। पहले जितना पुरानका फिल्म दीजिएगा तो उसमें बग्घी का सीन बहुत ज्यादा रहेगा, उसी पर नेता लोग बैठ के इधर से उधर जाते थे। आवागमन का पर्यावरण मित्र एवं मित्र व्ययी साधन माना जाता है। हवाई जहाज, कार, साइकिल, बताइएगा कि कौन सा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। एक वीडियो और रहेगा ईवीएस से, उसके बाद आपका हिंदी जो है ना, तो आज तो 21 तारीख हो गया, कल 2-4 गो सीट हिंदी के लेकर के ही आएंगे, ठीक है। तो आज 2 और वीडियो मिलेगा, 3 वीडियो आज मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।